नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पिछले साल जब मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में 44 संशोधनों वाला बिल लोकसभा में पेश किया था तो हर तरफ हाय तौबा मच गई थी। मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली सभी पार्टियां एकजुट इस संशोधन बिल के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी। आखिरकार इस बिल को जेपीसी को सौंपा गया और वहां पर अभी भी बहस चल रही है। अभी भी इस बिल को लोकसभा या राज्यसभा में कभी पास करवाया जा सकेगा, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले हफ्ते योगी आदित्यनाथ ने अपने तेवर साफ कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन कब्जा करने वालों से एक एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। ये समझना मुश्किल है कि ये वक्फ बोर्ड है या भू माफिया का बोर्ड। तब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारी सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है और एक एक इंच जमीन की जांच की जा रही है। जिन लोगों ने वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाई है उनसे जमीन वापस ली जाएगी और गरीबों के लिए आवास, शिक्षण संस्थान और अस्पताल बनाए जाएंगे। और इसी के साथ संभल का ट्रेलर हम सब देख चुके हैं। वहां पर भी जो जमीनें कब्जाई हैं लोगों ने, हिंदू समुदाय के लोगों की, और जो वक्फ की जमीनें वहां पर बताई जा रही हैं, उनके भी कागजात देखने का काम शुरू हो चुका है। आपको याद होगा जब वो तथाकथित शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस की चौकी बनाने का काम शुरू हुआ था, तो उस वक्त भी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया था कि उनके पास कागजात है, ये जमीन वक्फ की है। लेकिन जब इलाके के डीएम ने सभी कागजात को खंगाला तो पता चला कि वो रजिस्टर्ड कागजात है ही नहीं। और उसके बाद तो ये कहा गया कि जिन लोगों ने दावा किया कि वो वक्फ की जमीन है जहां पर पुलिस चौकी बन रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो उस इलाके में भी, संभल में भी वक्फ के नाम पर जो प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया गया है उनको खंगालने का काम योगी सरकार कर रही है। लेकिन अब कानपुर का नंबर भी आ गया है। पिछले 3 महीने से कानपुर में भी वक्फ की संपत्तियों के सर्वे का काम चल रहा था, जो अब पूरा हो गया है। चारों तहसीलों में कुल 1669 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। सदर तहसील में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 914 और शिया की 34 संपत्तियां हैं। वक्फ बोर्ड की घाटमपुर तहसील में 189, बिल्हौर में 388 और नरवल में 144 संपत्तियां हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि जब मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं पार्टियां, तो मुसलमानों को एक पूरी जमात के तौर पर गिना जाता है। तब कोई ये बात नहीं करता है कि वहां पर शिया हैं, अहमदिया हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, बहावी हैं। तब कोई मुसलमानों के फिरके कितने हैं, जातियां कितनी हैं, इसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन जब वक्फ बोर्ड की बात आती तो आप देखिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है और शिया वक्फ बोर्ड अलग है। इन सब की संपत्तियों को अब एक तरह से इनकी पहचान की गई है इस सर्वे में और डिजिटल तरीके से ये रजिस्टर की गई हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि ये जो 1669 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं वक्फ बोर्ड की, इनमें 548 संपत्तियां सरकारी हैं। यानी कि शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों ने सरकारी जमीनों पर भी कब्जा करके रखा हुआ है। 548 ऐसी सरकारी संपत्तियां हैं जिन पर मस्जिद और कब्रिस्तान बने हुए हैं। और ये बात सिर्फ कानपुर की 4 तहसीलों की हो रही है। राजस्व विभाग के पास इन संपत्तियों का पूरा ब्यौरा है ही नहीं। जिला प्रशासन ने इन सभी संपत्तियों का सर्वे करके अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है। अब ये कहा जा रहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में इस पर अध्ययन किया जाएगा और तब आगे की कार्रवाई होगी। और गौर करने वाली बात यह है कि वक्फ की संपत्तियों के सर्वे का काम 2021 में भी शुरू किया गया था, लेकिन तब काफी विरोध हुआ था, जिसके बाद मामले को कुछ वक्त के लिए टाल दिया गया था। और अब प्रशासन ने जिन 548 सरकारी संपत्तियों को चिन्हित किया है उनका क्षेत्रफल 89 हेक्टेयर है। सदर तहसील में सबसे ज्यादा सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। परेड के आसपास के क्षेत्रों में कई संपत्तियां भी वक्फ बोर्ड ने अपने नाम कर रखी हैं। और योगी आदित्यनाथ ने जब ये कहा था कि वक्फ बोर्ड की एक एक इंच जमीन जो अवैध तरीके से कब्जाई गई है उसको वापस लिया जाएगा, और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ नियम कायदे भी बनाए हैं वक्फ बोर्ड को नियमित करने के लिए। तो वो जो सुधार है, जो नए नियम है, दरअसल उनमें प्रबंधक जो होता है वक्फ बोर्ड का, उसके चयन के लिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा भी
तय की जा रही है योगी सरकार द्वारा। डिजिटल रिकॉर्ड रखे जाएंगे सभी वक्फ की संपत्तियों के, ताकि किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को रोका जा सके। दरअसल वक्फ बोर्ड को जब भूमाफिया कहा जाता है तो इसीलिए कहा जाता है कि रातों रात वो ऐलान कर देते हैं फलानी जमीन हमारी है, फलानी इमारत हमारी है, और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। अब तक तो इसी तरह की अंधेरगर्दी चलती रही, लेकिन अब वक्फ की सभी संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ताकि किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को रोका जा सके और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा रही है। अभी तक तो वक्फ बोर्ड ने अगर कह दिया कि ये इमारत मेरी है तो कोई उनसे सवाल नहीं कर पाता था। वहां पर वक्फ बोर्ड वाले जाकर एक बोर्ड लगा देते हैं, ये संपत्ति वक्फ की है, उसके आगे कोई सवाल जवाब नहीं, आप अदालत भी नहीं जा सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब ये मनमानी नहीं चलेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रबंधन में जवाबदेही होगी वक्फ बोर्ड के और पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ सरकार चाहती है कि सही आंकलन हो वक्फ की संपत्तियों का, अवैध कब्जे ना किए जा सके, आम लोगों को परेशान ना किया जा सके अवैध कब्जों की आड़ में, और पारदर्शिता हो और ये पता चले कि वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए, यानी कि जनहित के कार्यों के लिए किया जा रहा है या नहीं। अभी तक तो किसी को नहीं पता कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टी है और शिया वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, किसको फायदा होता है। पॉश इलाकों में जहां पर जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं, वहां पर वक्फ की प्रॉपर्टीज का फायदा कौन उठा रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि कहा जाता है कि यूपीए सरकार में किए गए संशोधनों की वजह से ही वक्फ बोर्ड हाल के दिनों में भूमाफिया की तरह व्यवहार कर रहा है। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान बहुत सारे संशोधन वक्फ बोर्ड के फायदे के लिए किए गए, जिसमें निजी संपत्ति से लेकर सरकारी भूमि तक और मंदिर की भूमि से लेकर गुरुद्वारों तक की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है। मूल रूप से वक्फ के पास पूरे भारत में लगभग 52,000 संपत्तियां थीं। 2009 तक 4 लाख एकड़ में फैली 3 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां थी, लेकिन पिछले 15 साल में ये दोगुनी हो गई। तो दुगनी कैसे हो गई? जमीन तो वही है, यानी कि अवैध तरीके से कब्जा किया गया वक्फ बोर्ड की तरफ से, क्योंकि अब वो भूमाफिया की तरह काम कर रहा था, इसीलिए 15 साल में उनकी जमीन दुगनी हो गई। और आज के वक्त में देखा जाए तो वक्फ बोर्ड के पास करीब 9,40,000 एकड़ में फैली करीब 8,72,321 अचल संपत्तियां हैं। चल संपत्ति 16,713 है, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। ये संपत्तियां विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। वो इनको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या फायदा उठाते हैं, ये तो वही जाने, क्योंकि उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जवाबदेही तय की जा रही है योगी सरकार द्वारा, इसीलिए खलबली मची हुई है, इसीलिए शोर मचा हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सितंबर 2024 के ये आंकड़े हैं, जिसके हिसाब से वक्फ बोर्ड के पास भारत में 8.7 लाख संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वक्फ बोर्ड के पास देश में सबसे ज्यादा संपत्ति उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर पंजाब है। यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। आप सोचिए, वक्फ बोर्ड के पास उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संपत्ति है और अब उसी संपत्ति पर कुठाराघात होने वाला है। और कानपुर में ये जो सर्वेक्षण का काम पूरा किया गया है, दरअसल योगी सरकार चाहती है कि कानपुर में वक्फ की संपत्तियों के सर्वेक्षण का डेटा अन्य जिलों के लिए भी एक मिसाल बने। ये कदम ना सिर्फ धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करेगा, बल्कि समाज के हित में इनका उपयोग हो, इसे भी सुनिश्चित किया जाएगा। वक्फ संपत्तियों की पारदर्शी व्यवस्था से न केवल अवैध कब्जों को रोका जा सकेगा, बल्कि समाज को इसका फायदा भी होगा, क्योंकि अब जब
पारदर्शी तरीके से रजिस्टर्ड होंगी ये सारी संपत्तियां, तो सबको पता रहेगा वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है। रातों रात ही कहीं और जाकर उसका कब्जा करके अपने नाम नहीं कर पाएंगे। जो धांधली चली आ रही है पिछले 70-75 सालों से, उस पर लगाम लगेगी। आप समझ सकते हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। उसके बाद से उनको लगने लगा है कि करोड़ों की जमीनें जो उनके कब्जे में थी, जिनसे वो फायदा उठा रहे थे, कहां तो बात ये थी कि वक्फ बोर्ड के जरिए पूरे समुदाय के लोगों को फायदा होगा। और अगर सच में करोड़ों की अरबों की जमीन के मालिक हैं ये वक्फ बोर्ड, तब तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को बहुत प्रोग्रेसिव होना चाहिए था। लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है कि देश में मुस्लिम समुदाय के लोगों की हालत दलितों से भी बदतर है, जबकि उसी मुस्लिम समुदाय के वक्फ बोर्ड्स के पास अरबों की जमीन है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज है। संभल का ट्रेलर हम सब देख चुके हैं। और जिस वक्त वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन वाला बिल लोकसभा में पेश किया गया था, उस वक्त खुद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि पूरे देश में 90% मस्जिदों पर कब्जा साबित करने के लिए मुसलमानों के पास कोई कागज है ही नहीं। यानी कि उन्होंने खुद ये कहा था कि अवैध तरीके से पूरे देश में 90% मस्जिदों पर कब्जा किया गया है। और इसके अलावा उन्होंने एक आंकड़ा देते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में 1.21 लाख वक्फ की संपत्तियां हैं और उनमें से 1.12 लाख संपत्तियों में मुसलमानों के पास कागजात ही नहीं है, दस्तावेज ही नहीं है ये साबित करने के लिए कि वैध तरीके से, जायज तरीके से ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को सौंपी गई है। यानी उन संपत्तियों पर मुसलमानों का अवैध कब्जा है। ये बात खुद असदुद्दीन ओवैसी ने कही थी। असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक दावा किया था कि तेलंगाना में 33,000 वक्फ की संपत्तियां हैं और उनमें से 90% के पास जमीन का पंजीकृत दस्तावेज नहीं है। तो ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी खुद दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 1.12 लाख संपत्तियां जो है वक्फ बोर्ड की, उनके कागजात उनके पास है ही नहीं, तो अपना मालिकाना हक वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों पर कैसे साबित करेगा? योगी आदित्यनाथ यही तो साबित करना चाह रहे हैं पारदर्शी तरीके से कि जो संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास है, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड या शिया वक्फ बोर्ड हो, ये संपत्तियां जायज तरीके से क्या उनकी है भी या नहीं। कहा यह जाता है कि बहुत से लोग मरने से पहले अपनी संपत्ति को वक्फ कर देते हैं, वक्फ बोर्ड को दे देते हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार यही जानना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी है, क्या सुनियोजित तरीके से, रजिस्टर्ड तरीके से, कागजात के साथ ये संपत्तियां किसी ने वक्फ बोर्ड को दी भी थी या नहीं? क्योंकि 548 ऐसी संपत्तियां वक्फ बोर्ड में कानपुर में सामने आ गई हैं जो सरकारी हैं, जिन पर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कब्जा करके रखा था। तो अभी तो सिर्फ संभल और कानपुर की बात हो रही है। अभी तो पूरे प्रदेश में जब वक्फ की संपत्तियों को खंगालने का काम शुरू होगा तो उस जमात को मिर्ची लगनी शुरू हो जाएगी जिन्होंने सालों से अवैध तरीके से इन प्रॉपर्टीज को अपने नाम कर रखा है। इनसे फायदा किसको हो रहा है? मुस्लिम समुदाय को तो फायदा नहीं हो रहा है, जबकि कहा ही जाता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल लोगों के हितों के लिए किया जाता है। तो ऐसे में ये जो शिया वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है, सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है, इसका इस्तेमाल कहां किया जा रहा है? और योगी आदित्यनाथ तो पहले ही कह चुके हैं कि अवैध तरीके से कब्जाई गई 1-1 इंच जमीन वक्फ बोर्ड से वापस ली जाएगी। और ऐसे में वक्फ बोर्ड्स के सामने, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपनी जमीन के मालिकाना कागज दिखाने के लिए अब मजबूर हो जाएंगे। अपनी जमीन को क्लेम करने के लिए उनको कागज दिखाने पड़ेंगे और जो नियम कायदे तय किए गए हैं योगी सरकार द्वारा, उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत जल्दी वक्फ बोर्ड जो भूमाफिया के तौर पर काम कर रहे हैं, संभल हो या कानपुर हो या बाकी इलाके हो उत्तर प्रदेश के, उनका नंबर भी लगने वाला है। क्योंकि बहुत जल्द उन इलाकों में भी इसी तरह का सर्वे होगा। पूरी प्रॉपर्टी को खंगाला जाएगा कि किसकी प्रॉपर्टी कैसे इनके हाथ में आई।
कितने अवैध कब्जे इन्होंने किए हैं, तो सबके सब इस वक्त कागज तलाशने में लगे हुए हैं, बिलों में घुस गए हैं, क्योंकि बिना कागज दिखाए अब बात नहीं बनने वाली। योगी आदित्यनाथ के सामने कागज नहीं दिखाने वाले गैंग की एक नहीं चलने वाली। बहुत जल्द उनके इर्द गिर्द योगी सरकार का शिकंजा कसने वाला है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।